अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसे भारतीय आम अब जापान नहीं जा पाएंगे। जापानी अधिकारियों ने भारत की वीएचटी यानी वेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं में गड़बड़ी पकड़ ली है। वीएचटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आमों को गर्म और नम हवा में रखकर कीटों को खत्म किया जाता है ताकि निर्यात से पहले वे सुरक्षित माने जाएं। हर साल जापानी अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी करने खुद भारत आते हैं, लेकिन इस बार निरीक्षण के दौरान फ्यूमिगेशन और अन्य डिसइंफेक्शन उपायों में कमियां सामने आई। जापान के योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने 31 मार्च को जारी बयान में कहा कि 26 मार्च 2026 के बाद जारी किए गए भारतीय निरीक्षण प्रमाण पत्र वाले आमों की खेप स्वीकार नहीं की जाएगी। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक जापानी अधिकारी भारतीय सुविधाओं के संचालन मानकों से संतुष्ट नहीं हो जाते। सबसे बड़ा झटका यह है कि 20 साल पहले भी जापान ने भारतीय आमों पर बैन लगाया था। 1986 में लगा बैन 2006 में हट पाया था और अब ठीक 20 साल बाद फिर वही कहानी दोहराई गई है। इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर केसर आम के निर्यात पर पड़ा है। 2025-26 में जापान को भारत के आम निर्यात में गुजरात के केसर आम की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। जापान को ताज़े और प्रोसेस्ड आम उत्पादों का कुल निर्यात $1.54 मिलियन का रहा, जिसमें अकेले केसर आम की हिस्सेदारी लगभग $0.2 मिलियन थी। कुछ भारतीय निर्यातकों का दावा है कि जापान क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर मोनोपोली चाहता है। तो सवाल यह है कि अगर सिर्फ जापानी सिस्टम ही मान्य होंगे तो सवाल टेक्निकल नहीं डिप्लोमेसी का भी है। उधर इस मौके का फायदा पाकिस्तान, वियतनाम और ताइवान उठा रहे हैं, यानी भारत की जगह दूसरे देश जापान के बाजार में घुस रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत दुनिया के लगभग 45% आम पैदा करता है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में टॉप के 3 देशों में भी शामिल नहीं है। क्या भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक बना रहेगा या फिर क्वालिटी और एक्सपोर्ट सिस्टम सुधार कर ग्लोबल मार्केट का भी किंग बनेगा? चीन लगातार हमारे चावल ठुकरा रहा है और जापान आम वापस कर रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पूरे मसले पर मजबूती से अपना और अपने देश के किसानों का पक्ष रखना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।